हूँ तैयार और अभी बहुत सारा रास्ता तय करना है। अभी मुझे जाना है पहले मलाड, मलाड के बाद मुझे जाना है अंधेरी, अंधेरी के बाद फिर वापस आना है मलाड। पूरा दिन आज बहुत ही व्यस्त रहने वाला है और देखूंगा रास्ते में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कैसा रहेगा हमारा पूरा दिन का सफ़र। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, घर से निकल चुका हूँ और काले काले बादल बिल्कुल आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे पहुँचने से पहले ही रास्ते में कहीं बारिश न चालू हो जाए। मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने रिस्क ले करके बाइक पर जा रहा हूँ। और बाइक पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज है शनिवार और वीकेंड है और मुझे अंधेरी भी जाना है। यहाँ से अंधेरी जाने के बाद मुझे वहाँ से कुछ हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और ना जाने क्या क्या सामान लेना है और वापसी में जल्दी घर भी पहुँचना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है रास्ते में, इसलिए मैं स्कूटर से जा रहा हूँ ताकि मैं फटाफट जाऊँ और फटाफट वापस आ जाऊँ। और स्कूटर का हॉर्न मेरा कभी कभी बज रहा है, पुश करने पर कहीं कहीं नहीं बज रहा है, तो ये काफ़ी रिस्की है। तो मुझे बहुत सोच समझ कर हाईवे पर चलना पड़ेगा। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री शंभू। चलिए, यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट और पकड़ते हैं मीरा भाईंदर हाईवे। लेफ्ट साइड में कबूतर महोदय बहुत अच्छा सा खाना खा रहे हैं। और यहाँ की मुंबई की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जहाँ भी बहुत सारे कबूतर होते हैं वहाँ पर एक बंदा बैठ जाता है कबूतरों को दाना के लिए। अंधेरी की तरफ काला आसमान दिख रहा है, बीच बीच में सफ़ेद भी है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, उसका ना भी हो। झटके बहुत लगते हैं क्योंकि स्पीड ब्रेकर बहुत ही बड़े बड़े हैं। हमें ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। एक्चुअली मुंबई होता क्या है ना कि मुंबई के लोग इतने फास्ट होते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल होने से पहले उनको मालूम पड़ जाता है 5-7 सेकंड पहले कि हाँ सिग्नल ग्रीन होने वाला है। तो बाइक, कार या फिर जो भी व्हीकल खड़ा हुआ है सिग्नल से पहले ना, तो धीरे धीरे करके उनके कार या बाइक में मूवमेंट चालू हो जाती है। चलिए, मैं फटाफट गाड़ी बढ़ाता हूँ क्योंकि मौसम साफ दिख रहा है मुझे, तो जितनी जल्दी यहाँ कवर कर लूँगा उतना बेहतर रहेगा मेरे लिए। और वैसे भी रोड बहुत ज़्यादा साफ़ है, ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि वीकेंड है। वीकडेज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आसमान को छू रही हैं और काले काले बादल सामने मुझे दिख रहे हैं। ट्रैफिक को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो थोड़ी सी गनीमत है। पहुंच गए हैं हम मलाड और यहाँ से हम राइट लेकर के सबवे क्रॉस करेंगे और सबवे क्रॉस करने के बाद एसवी रोड। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे, मेरे ठीक ऊपर देखो ट्रेन जा रही है, यह है लोकल ट्रेन। नीचे मैं हूँ और मेरे ऊपर लोकल ट्रेन थी। रिक्शे वाले भाई साहब बिल्कुल पास नहीं दे रहे हैं मुझे और राइट में लेके चल रहे हैं, बिल्कुल पास दे ही नहीं रहे हैं बाइकर्स को। तो रिक्शे वाले न जाने क्यों ऐसा करते हैं भाई लोग, उनका बाइक वालों से न जाने क्यों कंपटीशन होता है, ये वो पासिंग देते ही नहीं है। अभी एक बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि जब हम लिबर्टी रोड से ना लिंक रोड पर जाते थे पहले, तो हमें थोड़ा सा चौराहा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अभी बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि लिबर्टी रोड से लिंक रोड को जो मिलाने वाली एक रोड है ना, एक सीधी रोड बना दी है, जिसकी वजह से हमारा घूम करके जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम मिल चुके हैं लिंकिंग रोड पर और हम चल रहे हैं मलाड में। ये है मलाड वेस्ट और पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस। यहाँ पर हम कुछ देर विराम करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए अंधेरी के लिए। खुल जा सिम सिम। चलिए, ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं निकल रहा हूँ अभी अंधेरी के लिए। ये मेरे ऑफिस के बैकएंड पीछे का रास्ता है। ये रास्ता बिल्कुल सन्नाटे का होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा स्पीड में बाइक चला सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ चलाना पड़ता है क्योंकि स्पीड ब्रेकर यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े हैं। और अंधेरी पहुँचने का ये जो पीछे का बैकएंड वाला रास्ता है ना, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ट्रैफिक से बच जाते हैं और फटाफट अंधेरी पहुँच जाते हैं इसकी वजह से। अब हम दोबारा बैकएंड रोड से हम सीधे मिल रहे हैं लिंकिंग रोड सर, लिंकिंग रोड पर। और यहाँ से हम राइट लेंगे अंधेरी के लिए और लेफ्ट ले लेंगे तो पहुँच जाएंगे फिर से मीरा रोड पे। तो हम लेने वाले हैं राइट। यह है लोटस पेट्रोल पंप अंधेरी में और काफ़ी टाइम पहले मैं जब अंधेरी में काम करता था तो यहाँ पे अक्सर मैं पेट्रोल डलवाता रहता था। और इसके बाजू में आदर्श नगर है, यहाँ बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। छोटे मोटे काम क्या बड़े बड़े काम भी सारे इस इंडस्ट्री में होते थे।
अभी तो काफ़ी यहाँ आना जाना होता नहीं है, तो आइडिया नहीं कि कैसा चल रहा है इधर। और हम पहुँच गए हैं सिटी मॉल अंधेरी वेस्ट में। हमारे राइट साइड में आप देख रहे हैं सिटी मॉल दिख रहा होगा, और लेफ्ट साइड में DC का ऑफिस है और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज़ वगैरह हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पहले मेरा भी स्टूडियो हुआ करता था। और तो यहाँ से लेफ़्ट हम लेंगे तो अंदर पहुँच जाएंगे फायरवर्क्स प्रोडक्शन, जहाँ पे CID बनता था। सोनी पे बहुत लंबा चला वो, और माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स होते थे। मैंने भी काफ़ी देखा उसको, और मैंने भी कुछ एपिसोड्स में काम किया था उस समय, और अभी तो बंद हो चुका है। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है अधिकारी ब्रदर्स का। 12 से 15 साल पहले इस अधिकारी ब्रदर्स की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और मैं यहाँ पर काम करता था। अभी तो मैं छोड़ चुका हूँ इसे, और यहाँ बहुत ही कम आना होता है। और इसी के बाजू में है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट। यहाँ पे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस हैं और स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारा काम होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। और अभी हम चल रहे हैं टूवर्ड्स जोगेश्वरी की तरफ, और यहाँ से हम अभी लेफ़्ट लेने वाले हैं, क्योंकि हमको पहुँचना है वीरा देसाई रोड से होते हुए अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन नौरंग सिनेमा के पास। लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं लेफ़्ट राइट करके कुछ भी करके निकालूंगा। छोटी सी जगह मुझे मिली है, तो मैं उसी में लेफ़्ट से बिल्कुल दाब रहा हूँ बाइक को अपनी। अगर मैं यही कार से होता तो शायद मैं निकल ही नहीं पाता, तो बाइक होने का ये बेनिफिट मुझे मिल गया। और मुझे लग रहा है कुछ देर पहले बारिश भी यहाँ पर हुई है, जैसा मुझे लग रहा था मीरा रोड में चलने से पहले, क्योंकि पानी रोड पर भरा हुआ है। और बड़ी बात क्या है कि मैं नीचे पैर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पैरों में जूते हैं, और वो जूते गीले हो जाएंगे ना तो बहुत इरिटेशन होने वाली है। और यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ वीरा देसाई रोड के लिए। ये है वीरा देसाई रोड। वीरा देसाई रोड पर भी बहुत से पहले सोनी का ऑफिस हुआ करता था, अभी शिफ्ट होकर के मलाड चला गया है वो। रिक्शा वाले भाई साहब गलत तरीके से अंदर घुस रहे थे। और वीरा देसाई रोड पे भी मैंने बहुत सारा काम किया आज से 12, 15, 16 साल पहले। अब हमने पकड़ लिया है अंधेरी वेस्ट, अंधेरी में स्टेशन रोड, और पहुंच गए हैं हम नौरंग सिनेमा। और यहीं पर एक लेफ्ट साइड में हमारी एक कंप्यूटर की शॉप है, जहाँ पे हमेशा मैं कंप्यूटर का सामान लेता हूँ, हार्ड ड्राइव, HD, जो भी चीज़ें लेनी होती हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से वो दुकान यहाँ बंद हो गई, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो दुकान थी वो बिल्डिंग यहाँ से टूट गई कुछ दिन पहले। तो अभी मुझे मालूम पड़ा एक पान वाले भाई साहब से, उन्होंने बताया कि भाई साहब जो यहाँ पे कंप्यूटर की दुकान हुआ करती थी, वो सारी दुकानें शिफ्ट हो गई हैं इधर उधर। तो एक दुकान है SB रोड सबवे पर अंधेरी वेस्ट में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। तो 64 GB भाई साहब को मैंने दिखाया, क्लास 10 जो भी है। सर और कोई डिस्काउंट नहीं है इसके ऊपर? 50-75 मार्जिन में काम होता है इतने बड़े हार्ड डिस्क पे। मैंने 2 मेमोरी कार्ड ले लिए हैं, और मैंने एक हार्ड ड्राइव लिया 4 TB की। मैंने वैसे 2 TB की हार्ड ड्राइव मैंने सोच के आया था, लेकिन मैं अब ले रहा हूँ 4 TB की सिंगल ड्राइव। काफ़ी दुकान ढूंढने के बाद मुझे मिली, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रात में आया था तो वहाँ से शिफ्ट हो चुका था, इसलिए मिली नहीं थी। और मैं क्या सोच रहा था कि बारिश में बंद करके चले गए भाई साहब। आपके कोई भाई मेरा रोड में रहता है? संजीव ना? हाँ रहता है ना संजू एडिटर। हाँ संजीव एडिटर। नहीं आता है क्या? आवाज भी सेम है, उनकी आवाज लंबी है, आवाज भी सेम है। क्या चाहिए देखो, क्या दूं आगे बोलो। अगर ये मैं SSD सीधे इस पर लगाता हूँ केबल से, तो OTG का काम नहीं करेगी ना, डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ना? इस पर रीड कर सकती है क्या? ये विंडोज पे चलता है, मैक OS पे चलता है, एंड्रॉइड पे चलता है, सॉफ्टवेयर होना एंड्रॉइड है ना? तो भी एंड्रॉइड ही है सर। कोई ओपन पीस नहीं है आपके पास चेक करने के लिए? खोल दो, चेक कर दो। ये ऑनलाइन बात करिए, जो SSD अंदर दे रहा हूँ डालने। एक डेटा कार्ड लिया मैंने, एक WD की हार्ड ड्राइव ली मैंने, और एक मैंने लिया है SSD ड्राइव। अब मैं इसको ट्राई करके देखूंगा कि कैसा काम कर रहा है। चलिए सारा सामान मैंने शॉपिंग कर लिया है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो दुकान बंद थी, मिली नहीं थी, और आज फाइनली मैंने दुकान ढूंढ लिया। थोड़ा मेहनत करना पड़ा मुझे, लेकिन मुझे मिल गई। तो अभी मैं सामान को पहले ढंग से रखता हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, भीग भी सकता है, और क्लाउड मेरे सर पर ही हैं। तो जो भी लोग नौरंग से भाई सामान लेते हैं वो याद रखें कि अभी नौरंग बंद हो चुका है भाई। नौरंग पे बहुत सारी दुकानें जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं इधर से उधर, तो वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको आना पड़ेगा SB रोड पर और सबवे के पास में। तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ घर के लिए,
क्योंकि बारिश हो रही है और मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो फटाफट मुझे भागना पड़ेगा। ऑफिस से बैग उठाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ फिर घर के तरफ, घर के लिए जा रहा हूँ मैं अभी। और लेकिन जब मैं मीरा रोड से अंधेरी जा रहा था तभी मेरी बाइक जो है ना, मेरी स्कूटर जो है रिजर्व में आ गई थी और मैंने पेट्रोल इग्नोर किया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात आई है कि क्यों ना इस पेट्रोल ख़त्म होने को एक चैलेंज बना लिया जाए। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाऊँगा और जहाँ तक जाएगी मैं चलाऊँगा और उसके बाद मैं घसीटूँगा। अब मुझे ये देखना है कि मेरा लक काम करता है या मैं बैड लक मेरा आज चल रहा है। तो वैसे सुबह से तो जितना भी काम मेरे साथ हुआ है वो सारा गुड लक के साथ में हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा गुड लक साथ देगा और मेरी स्कूटर मुझे मीरा रोड तक पहुँचा देगी और उसके बाद ही पेट्रोल ख़त्म होगी। लेकिन मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे पहले से ट्रैफिक दिखने लगा है, तो मुझे लग रहा है जितना मैं चलने वाला नहीं हूँ उतना मैं ट्रैफिक में खड़ा रहने वाला हूँ। तो चैलेंज काफ़ी बड़ा हो सकता है, मुझे बाइक अपनी घसीटनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं घसीटूँ बाइक या चैलेंज एक्सेप्ट करके पेट्रोल डलवा के स्मूथली जाऊँ। मैं 2 सेकंड सोचता हूँ। सोचा, चलो सोच लिया। फाइनली मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी बाइक में, स्कूटर में देख रहे हो आप कि हाँ ये जो लाइट है वो रेड दिखा रही है, मतलब पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने अभी सोच लिया है कि मैं आज फुल ऑन रिस्क लेने वाला हूँ और रिस्क लेकर मैं चलने वाला हूँ। तो मैं अभी पकड़ने वाला हूँ हाईवे, क्योंकि एसवी रोड पे बहुत सारे पेट्रोल पंप है। हो सकता है कि मेरा मन मचल जाए और मैं एसवी रोड पे चलूँ और जहाँ पेट्रोल है वहाँ पेट्रोल डलवा लूँ और घसीटूँ ना। तो मैं अभी जाने वाला हूँ, पकड़ने वाला हूँ हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। हाईवे पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ से मैं हाईवे को पकड़ूँगा और मैं चाह करके भी उसमें पेट्रोल हम नहीं भरवा पाऊँगा। तो मैं हाईवे कनेक्ट करने जा रहा हूँ और मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देखिएगा एक पेट्रोल पंप दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेट्रोल भरवा सकता हूँ, लेकिन मैं पेट्रोल नहीं भरवाऊँगा और मैं इसको इग्नोर करता हूँ। तो आइए हमारे साथ ट्रैवल करते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। वैसे रोड अभी खाली दिख रही है मुझे, हाँ, लेकिन आकुरली रोड, ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है आकुरली रोड और आकुरली रोड पर ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ही स्लो है। तो हो सकता है कि मेरी पुंगी बच सकती है और पेट्रोल पंप तक मेरी बाइक पहुँच जाए। थैंक गॉड मैं मीरा रोड पहुंच चुका हूं और मेरी बाइक में अभी तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया है। लक ने मेरा पूरा साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को। ठीक है, अब मैं डलवाने जा रहा हूं पेट्रोल। मीरा रोड पहुंच गया हूं। तो जो मैंने चैलेंज किया था अपने आप से कि मैं अंधेरी से निकलने के बाद भले ही बाइक में पेट्रोल बंद ख़त्म हो जाए, मैं पेट्रोल मीरा रोड में ही डलवाऊँगा। तो फाइनली मीरा रोड तक मेरी स्कूटर पहुंच गई बिना पेट्रोल के। फुल हो गया भाई। यहाँ पर मुझे पेट्रोल फुल कराया मैंने और मैंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था अपने आप से वो मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। अभी पहुँच रहा हूँ घर में। तरुष ने बोला था पापा जल्दी आ जाइएगा, तो उसके लिए कुछ सामान लाना था मार्केट से, कुछ एक बैग लेके आना था और हेलमेट लेके आना था मुझे स्केट्स का। तो काफ़ी लेट हो गया मुझे आने में। अभी देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या है मेरे लिए। क्या? हाँ? क्या करूँ, लेट हो गया था अभी। क्या करूँ अगर नहीं ला पाया ना, अभी साथ में चलना पड़ेगा ना आपको। कल संडे है, कल देख लेंगे। कल संडे मार्केट बंद नहीं रहती है यहाँ पे, मार्केट जो है मंडे की बंद रहती है। कल दिन में देख लेंगे, मैं घर पे ही हूँ। कल सुबह चलेंगे। सुबह कुछ नहीं मिला, 11 बजे बाहर मिलता है सामान सारा। हाँ सुबह मतलब 12 बजे। 12 में, हाँ चल गया 12 बजे और हम 2 चलेंगे बस। ठीक है। तो ये था तरुष का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा।